आरिका संघ की जय। आज का ये मंगलमय दिवस जब आप सभी लोगों ने आज सुबह एक ऐसा मांगलिक कार्य की शुरुआत देखी है, जिस मांगलिक कार्य का समापन दोपहर में सभी के समक्ष होगा। अभी कुछ बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच में पूज्य श्री समय सागर जी को उपस्थित करने का सकल संघ ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है और यह भावना की है कि बड़े बाबा की जैसी कृपा छोटे बाबा पूज्य गुरुदेव पर रही है, वैसी ही कृपा पूज्य श्री समय सागर जी महाराज पर, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज पर रहेगी। ये हम समस्त मुनि वृंदों ने और आरिका संघों ने, शुल्लक वृंदों ने, सभी प्रतिष्ठाचार्यों ने, ब्रह्मचारी भाइयों ने और देश के उपस्थित महान महान बड़े बड़े श्रेष्ठियों ने यह मंगल कार्य की अनुमोदना आज इस मांगलिक वेला में कर ली है और पूरी जनता के लिए यह दोपहर में कार्यक्रम होगा। उससे पूर्व ही परम पूज्य समय सागर जी महाराज जी ने मेरे लिए थोड़ा सा निर्देश दिया कि अभी थोड़ा सा समय है, आप जाकर के देख लो। तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे थोड़ी सी कुछ बातें याद आती हैं इस पंडलपुर सिद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई। क्या नाम? जिस तरह से आज का हमने ये मंगल कार्य देखा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में कई मंगल कार्य देखते हैं, देवी प्रतिष्ठाओं के कार्यक्रम देखते हैं, भगवान के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण के कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण और मंगल कार्य है कि हम किसी श्रेष्ठ मुनि महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते हुए देखें। और यह प्रतिष्ठा महोत्सव देखने का जो कार्य है, यह उन सब आंखों के लिए है जिनका सौभाग्य है कि वह आज जीवित हैं, वह आज स्वस्थ हैं, जो आज यहां पहुंच पा रहे हैं। अन्यथा कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना के दरमियान और बीच में होने वाली अनेक घटनाओं में अपनी अंतिम सांसें ले चुके। लेकिन मैं कहूंगा कि आज इस कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर एक एक व्यक्ति, जो भी जन बच्चा भी, एक वृद्ध भी अगर यहाँ पर उपस्थित है तो उसका जीवन आज धन्य होगा, क्योंकि वह आज एक बहुत बड़े अनुष्ठान को देखेगा, जो अनुष्ठान शायद युगा युगा में कभी कभी हुआ करते हैं। और इतने बड़े विशाल मुनि संघ का, आरिका संघ का जो आचार्य श्री ने निर्माण किया, आप देख रहे हैं, बिना किसी विरोध के, बिना किसी तरह के निर्वाचन पद्धति के, सभी ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि महाराज पूज्य श्री समय सागर जी महाराज ही हमारे आचार्य परमेष्ठी होंगे और आज से हम उन्हें एक आचार्य परमेष्ठी के रूप में देखेंगे। जैसे हम किसी अप्रतिष्ठित प्रतिमा को प्रतिष्ठित प्रतिमा के रूप में देखते हैं तो हमारे मन के भाव अलग होते हैं, ऐसे ही मैं आज सोच रहा हूं कि मेरे मन के भाव भी आज बिल्कुल अलग हैं। जिनको हम एक गुरु भाई के रूप में देखते थे, मुनि महाराज के रूप में देखते थे, आज हम उन्हें आचार्य परमेष्ठी के रूप में देख रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। पंच परमेष्ठी का ये जो पद होता है, इस पद की अगर कोई व्यक्ति अनुमोदना करता है और इस पद के उस प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई व्यक्ति अगर शामिल होता है, तो आचार्य कहते हैं कि जो फल हमें भगवान अरिहंत देव के दर्शन का, उनके नमस्कार करने का लगता है, वही फल हमें आचार्य परमेष्ठी के उस पदारोहण के दर्शन करने का और आचार्य परमेष्ठी के नमस्कार करने का फल लगता है। एक गाथा आती है मूलाचार में, अरहंत नमोकारो भावेण कुड़दि जो शुद्धमयी, सो सब दुख मोक्षम पावई अचरेण कालेण।
यह गाथा न केवल अरिहंत नमोकारों के लिए है, यह गाथा पांचों परमेष्ठी के लिए है। जिस तरह से अरिहंत भगवान को नमस्कार करने के लिए कहा गया, ऐसे ही मूलाचार की दूसरी प्रतियों में यह गाथाएं मिलती हैं कि सिद्ध नमोकारो, आयरीय नमोकारो, ओहध्याय नमोकारो, साहू नमोकारो, ये सब के लिए नमस्कार जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि से करता है, निश्चल बुद्धि से करता है, उसके लिए सभी प्रकार के दुखों का क्षय होता है। तो आज मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग महोत्सव को अपनी आंखों से देखने की इच्छा रखते हैं और इतने लोग जो अपनी आंखों से देखने की इच्छा रखते हैं, ये सभी लोगों की आंखें आज धन्य होंगी, क्योंकि बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है कि जो भगवान अरिहंत देव का दर्शन करता है उसकी आंखें धन्य हैं, उसके हाथ धन्य हैं जो भगवान के चरणों में झुकते हैं, उसका माथा धन्य है जो भगवान के चरणों में झुकता है। इसी तरह से जो आचार्य पद की प्रतिष्ठा को प्राप्त होने वाली दिव्य मूर्ति आज हमारे सामने उपस्थित होगी, उनके चरणों में जिनके हाथ झुकेंगे, जिनका माथा झुकेगा और जिनकी आंखें उनको देखेंगी, मैं कहता हूं वो सभी के जन्म आज सफल हो जाएंगे और उन्हें अपने इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यह लाभ आप लोगों को आज देखना है। आंखों से देखने से ही हमें लाभ मिलता है। और जब एक बार बड़े बाबा की मूर्ति स्थापित हुई थी अपने नवीन स्थान पर, आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव उस समय पर दूसरे दिन जब उस मूर्ति की पूजा या प्रतिष्ठा करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए गए थे, तो उस समय पर समस्त मुनि संघ भी उपस्थित था, आर्य का समूह भी उपस्थित था। और उस समय पर वह प्रतिष्ठा की क्रियाओं को करने के बाद में हम नीचे मुनि महाराज खड़े हुए थे। आचार्य श्री बड़े बाबा के स्थान से नीचे आकर के खड़े हो गए और उन्होंने देखा पीछे की तरफ कि बहुत से मुनि महाराज खड़े हैं। संयोग से उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। हमने उनकी ओर देखा, उन्होंने हमारी ओर देखा और देख करके उन्होंने हमसे एक बहुत अच्छी बात कही। वो बात मैं आज आपको बता दूं, जो आप बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, आचार्य महाराज बड़े बाबा के दर्शन में क्या देखते हैं और उनकी दृष्टि कहां रहती है, वह उन्होंने हम मुनि संघ के बीच में कही और मुझको लक्ष्य करके कही कि देखो भगवान बहुत बड़े हैं और उन भगवान को देखते हुए भी हमें उनके कौन से अंग और कौन से प्रत्यंग पर दृष्टि रखना है। तो आचार्य महाराज ने उस समय पर कहा, भगवान की आंखों में आंखें मिलाओ, बड़े बाबा की आंखों में अपनी दृष्टि डालो। और उस समय पर सब मुनि महाराज कायोत्सर कर रहे थे। आचार्य गुरुदेव भी कायोत्सर की मुद्रा में खड़े थे और वह बहुत देर तक भगवान की आंखों में आंखें डाल करके देखते रहे। जब भी कभी मैं आज भी बड़े बाबा के दर्शन करने जाता हूं तो मुझे बड़े बाबा, छोटे बाबा इसी रूप में दिखाई देते हैं कि आज भी मानो छोटे बाबा हमसे कह रहे हैं भगवान की आंखों में देखो, वही सब कुछ दिखेगा। केवल ज्ञान भी भगवान की आंखों में दिखेगा, भीतरागता भी भगवान की आंखों में दिखेगी, सौम्यता भी भगवान की आंखों में दिखेगी और सारा का सारा अनंत चतुष्टय भी भगवान की आंखों में दिखाई देगा। भगवान की आंखों में देखो, नासाग्र दृष्टि में भगवान अपने अंतरंग को देखते हुए भी उस दृष्टि की यह विशेषता होती है कि अगर हम भगवान की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं। ये नासाग्र दृष्टि की बहुत बड़ी विशेषता है और यह योग में भी सिखाया जाता है कि जब आप कभी ध्यान योग की प्रक्रिया से जुड़ें तो ध्यान योग की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए, अपने अंदर ध्यान को उतारने के लिए, अपनी चित्त को एकाग्र करने के लिए आप पहले अपनी दृष्टि को नासाग्र करने की पद्धति को अपनाएं। ध्यान में उतरने के लिए कायोत्सर्ग की मुद्रा में आना होता है और कायोत्सर्ग में खड़े होकर के जो व्यक्ति नासाग्र दृष्टि करना सीख जाता है वह बहुत जल्दी आत्मस्थ होना सीख जाता है। मानो ये सारी की सारी विधा मुझे उस समय पर गुरुदेव ने सिखा दी और शायद मैं समझता हूं इसी का परिणाम है कि आज अरहम ध्यान योग के माध्यम से जो मैं ध्यान सिखाता हूं वह गुरुदेव की इसी पद्धति को सिखा रहा हूं आपको। कायोत्सर्ग में खड़े होने सिखाता हूं, बैठना सिखाता हूं। कायोत्सर्ग के साथ साथ आपको नासाग्र दृष्टि करते हुए
अरहम ओम के पदस्थ ध्यानों में जब आपका मन लग जाएगा तो आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। बड़े बाबा छोटे बाबा के दर्शन करने के लिए भी चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। आप देख लेना, कितने ही लोग भगवान के पास जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं, बड़े बड़े कलश का अभिषेक करके उनका प्रक्षालन करने को तत्पर होते हैं और बड़े बड़े कलश भगवान के चरणों में ढोरते हैं, लेकिन वो भगवान को शायद देख नहीं पाते हैं। आप सब लोगों से कह रहा हूं कि गुरुदेव की यह भावना कि आप अपने मन के अंदर इस तरह से प्रतिष्ठा बनाना कि हम जब भी भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन करने जाएं, हम उनकी आंखों में अपनी आंखें डाल करके देखें और उन भगवान के चरणों में हम कुछ भी करें, लेकिन एक बार भगवान से अपनी आंख जरूर मिलाना। शायद छोटे बाबा जहां कहीं पर भी होंगे, आपकी दृष्टि को पवित्र करने के लिए भी आपको आशीर्वाद देंगे और आपके कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी आपको आशीर्वाद देंगे। आज ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर हमें गुरुदेव ना दिखाई देते हो। हर चप्पे चप्पे पर, हर स्थान स्थान पर गुरुदेव हमें ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी मानो कहीं उसी कक्ष में बैठे हैं जिस कक्ष में हमेशा गुरुदेव को बैठा हुआ देखते थे, और उस कक्ष में मुझे बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कभी हम जाने की कोशिश नहीं करते कि वहां पर बैठे हैं, हम देखाएं कि नहीं देखाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुदेव अभी भी वहां पर विराजमान हैं। और इस तरह की भावना हर किसी की बनी हुई है। ऐसा लगता है कि गुरुदेव थोड़ा सा अपने आत्मा में स्थित हो गए, अपने अंतरंग में इतने विलीन हो गए कि वो हमें अब काया से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें श्रद्धा की आंखों से आज भी हमें सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। ये भावना रखते हुए ही हम अपने जीवन की उस आयु का एक एक निषेध व्यतीत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें भाव आता है कि आज हमारे सामने इस तरह के आचार्य गुरुदेव की प्रतिष्ठा जो हमें अनेक रूपों में दिखाई देती है, और वह अनेक रूप हमारे सामने जब आते हैं तो उनमें एक जिनालयों का रूप भी आता है। मुझे वह वाक्य भी याद आता है, जब एक बार बड़े बाबा के पास से उतरते हुए, सीढ़ियों पर उतरते हुए, जब ये मंदिर बन रहा था, इसकी शुरुआत हुई थी, तब आचार्य गुरुदेव ने मुझसे एक बात कही, देखो इस पंचम काल में जिन धर्म की प्रभावना यदि होगी तो सागार धर्मामृत में लिखा है, पंडित आसागर जी ने लिखा है, जिनालयों के माध्यम से ही जिन धर्म की प्रभावना होगी। इसलिए जो जिनालय जितने उत्तुंग होते हैं, जो जिनालय जितने बड़े बड़े पाषाण आदि के भव्य रूप में दिखाई देते हैं, वह जिनालय ही वहां के श्रावकों का मन आकर्षित करके जिन धर्म की प्रभावना में कारण बनते हैं। इसलिए ये जिनालयों का निर्माण हो रहा है। ये आचार्य महाराज के वचन में आपको बता रहा हूं। आचार्य गुरुदेव की उसी दूरगामी दृष्टि का परिणाम आज हम देखते हैं कि उन्होंने कब सोचा होगा, कैसा सोचा होगा, क्या सोचा होगा, और आज शायद मुझे लगता है कि वह सब कुछ एक साथ देखने के लिए वह हमारे मध्य में ना होकर के, वो कहीं ऊपर स्थित होकर के वह सारा दृश्य उसी तरह से देख रहे हैं जैसे चलता फिरता कैमरा आपके लिए सब कुछ दृश्य देखता है और दिखाता है। उसी तरह से शायद आचार्य गुरुदेव हम सबसे ऊपर स्थित होकर के वह सारा दृश्य देख रहे हैं, और उनके मन में आज भी ये भाव आता होगा कि हम भले ही स्वर्ग के किसी भी विमान में स्थित कृत्रिम जिनालय की वंदना कर रहे हैं, लेकिन जब जब उन्हें अपना पूर्व भाव स्मरण में आता होगा, वे कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन जरूर करते होंगे, जरूर करने के लिए आते होंगे, क्योंकि देव लोगों को अपने विमान के अकृत्रिम जिनालय भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें वह जिनालय अच्छे लगते हैं जिनके कारण से वह देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं, और वह देव पर्याय का पुण्य जिन्हें इस तरह से प्राप्त हुआ है, वह नियम से आज बड़े बाबा का भव्य जिनालय देखते होंगे, उनका मन आज भी गदगद होता होगा। हम कभी कभी जब यह पूरा का पूरा जिनालय बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे
अकृत्रिम जिनालयों का हम वर्णन कभी शास्त्रों में पढ़ा करते थे, आज अगर उसका साकार रूप कहीं पर एक छोटे रूप में हमें देखना है, उसका मॉडल क्या हो सकता है, तो आप कुंडलपुर के बड़े बाबा के जिनालय का प्रारूप देखें, आपको दिखाई देगा कि इतना बड़ा जिनालय, भव्य जिनालय, आज दुनिया में किसी भी संप्रदाय का इतना बड़ा जिनालय कहीं पर भी उपस्थित नहीं है। यह गुरुदेव की जो सोच थी, उसकी रूपरेखा के अनुसार जो हमें गुरुदेव के आज हमें यह एक स्थान दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करते हुए आचार्य गुरुदेव ने सम्यक दर्शन के रूप में अगर अपनी आत्मा में सम्यक्त्व की स्थापना की, अपनी आत्मा में कर्म के क्षय क्षयोपशम से सम्यक्त्व को स्थापित किया, तो भव्य जीवों के लिए उस सम्यक्त्व की स्थापना उन्होंने ऐसे बड़े बड़े जिनालयों के माध्यम से कर दी। सम्यक ज्ञान को अगर उन्होंने अपनी आत्मा में अर्जित किया, सिद्धांत के ज्ञान को अगर उन्होंने अर्जित किया, तो आज उन्होंने सम्यक ज्ञान बाहर के लोगों को बताने के लिए उन्होंने अनेक तरह की शिक्षा नीतियों को बता करके, शिक्षा पद्धतियों को बता करके, प्रतिभा स्थलियों का निर्माण करके उन्होंने अपने सम्यक ज्ञान के उस बाहरी रूप को दिखाया। और अगर आप सम्यक चारित्र का, गुरु की अंदर बैठे हुए उस सम्यक चारित्र के उन अविभागी प्रतिच्छेदों की शक्ति का कोई प्रभाव देखना चाहते हैं, तो ये उपस्थित मुनि समुदाय और आर्यिका समुदाय को देख करके और हजारों व्रतियों की संख्याओं को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आचार्य महाराज के अंदर सम्यक चारित्र की जो स्थापना थी, चारित्र गुण के जो अविभागी प्रतिच्छेद थे, उनके शक्ति अंशों का कितना बड़ा प्रभाव था कि अनेक अनेक भव्य जीव उनके चरणों में आकर के अपने आप अपने मिथ्यात्व को धो दिए, असंयम को धो दिए और उनके चरणों में संयम को धारण करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को स्मरण करते हुए आगे का कार्यक्रम लेट न हो जाए, बस 4 लाइनें गुरुदेव के चरणों में कहना चाह रहा हूं। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, है निराली डगर मोक्ष का ये सफर, है निराली डगर मोक्ष का ये सफर, क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफर, क्या हमें गम जो गुरु सा मिला हम सफर, जिनकी वाणी में तत्वों का होता जिक्र, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर, जिनका मन इतना पावन हो करुणा का घर, इसलिए भक्त उनके बढ़े जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर चले जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। आचार्य गुरुदेव के स्वर्णिम दिवस पर ये पंक्तियां बनाई थी, इसलिए 4 लाइनें और इसी में जोड़ते हुए आगे कह रहा हूं। आया स्वर्णिम ये अवसर, ये स्वर्णिम दिवस, एक राही चला लेके संकल्प बस, एक राही चला लेके संकल्प बस, आत्मा के अलावा परिग्रह सब, ये उनकी बहुत बड़ी भीतर से एक संकल्प शक्ति की अवधारणा थी। आत्मा के अलावा परिग्रह सब, छोड़ दो साथ इनका अकेला हो अब, छोड़ दो साथ सबका अकेला हो अब, उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य नमस्ते।